वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् नमः परमहंसास्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय उद्भवसिद्धं हारिकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं सुरविरञ्चिनुतं शरण्यं हृत्यार्थिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अनाराध्यनाथपदाम्भोजयुग्मम् अनासेव्य वृन्दावनीतत्पदाङ्कम् असम्भाष्य तद्मान गम्भीरचित्तान् कथं श्याम सिन्धोरसस्यावगाः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः, श्री सीतारामाभ्यां नमः। मूलंग सिंधो सलिलं सलीलं यह शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंका नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए हम लोग सावधान होकर के भगवान की कथा का रसपान करें, जो प्रत्यक्ष अमृत से भी श्रेष्ठ है। जब परीक्षित जी को यह अमर कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी महाराज तैयार होते हैं, तो उस समय देवताएं तो कथा हो चुकी है, फिर भी आपको ध्यान दिला दे। उस समय देवता लोग कहते हैं कि इनको मरने का भय है, ये जीना चाहते हैं, हम इनको अमृत दे रहे हैं, यह कथामृत हमारे लिए आप प्रदान कर दीजिए। उन्होंने कहा कि कहाँ कथामृत और कहाँ ये अमृत। कहा ये अमृत तो आपको इस पंचभौतिक शरीर से जीवित करेगा, और ये कथामृत ये तो जन्म जन्मांतर के पापों तापों को मिटाने वाला है।
कथा की महिमा में हरि 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 सुमिरन करो। हरि 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 सुमिरन करो। हरि चरणार विंद धरो, हरि चरणार विंद धरो। हरि 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 की कथा होत है जहाँ, गंगा हूँ चली आवे तहाँ, यमुना सिंधु सरस्वती जमुना सिंधु गोदावरी विलंबन सरस्वती को सासा सरस्वती को सासा दूर हरि कथा रोवे हरि 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 बीते दिवस यानी कल हम लोग प्रहलाद तक की कथा का श्रवण किए और भगवत संबंधित जो लोग हैं उन्हें ही भागवत कहते हैं, उन्हीं से संबंधित भगवान से संबंधित लोगों की कथा है। और सबकी कथा कुछ न कुछ हमें वो ज्ञान व शिक्षा और वह रसामृत का पान कराते हुए आगे बढ़ रही है। आपने ध्रुव की कथा सुनी। ध्रुव को भगवान 2000 आँखों से देखने के लिए जाते हैं। कितना बड़ा भाग्य है उस भक्त का। और प्रहलाद को तो गोद में उठा लेते हैं और क्षमा तक मांगते हैं। इसी श्लोक से हमने कल समापन किया था, आज इसी श्लोक से प्रारंभ करते हैं कि केदम अपुः कृच्छवयः सुकुमार मीततु क्वैताः प्रमत्त कृत दारुणयातनास्ते आलोकितं विषम में तद्भूतपूर्वं क्षन्तव्यमंग यदि चागमने विलंबम। महाकारुणिक भगवान नरसिंह क्षमा याचना करते हैं प्रहलाद से कि कहाँ ये सुकुमार बालक केदम बपुः कृच्छवयः सुकुमार मीतत्, और कहाँ ये से दी जाने वाली दारुण यातनाएं, ये सब देखते हुए भी अगर मुझे आने में विलम्ब हुआ है तो हे प्रहलाद क्षंतव्य मंग यदि आगमने विलम्ब, मुझे आने में विलम्ब हुआ तो मुझे क्षमा करें। क्रोध शांत हो जाता है भगवान का
और जो नृपासनम पहले होता था, नृपासन राजा का आसन कहा जाता है, भगवान प्रहलाद गोर में लेके आसन पर बैठ जाते हैं हिरण्यकश्यप को, तब से उसे सिंहासन कहा जाने लगा। अब इसके बाद कथा आती है गजेंद्र मोक्ष। गजराज स्नान करने के लिए तालाब में जाते हैं और उस समय गज उनके पैरों को पकड़ लेता है, ग्राह। भागवत में तो आया कि 5000 वर्षों तक युद्ध होता है गज और ग्राह का। कभी वो ग्राह घींच करके गज को पानी में ले जाता है, तो कभी गज अपनी पूरी ताकत लगा के ग्राह को बाहर खींचता है। इसी उहापोह में 5000 वर्ष बीत जाते हैं। तालाब का सारा जल कीचड़ हो जाता है। जितनी अपनी क्षमता थी, शक्ति, पुरुषार्थ था गज का, सब लगा के चारों तरफ से हार जाता है। उसके सारे जो साथी थे वे केवल देख रहे हैं, दृष्टा बने हुए, कुछ कर नहीं सकते, न तो कर पा रहे हैं। जब चारों तरफ से ही अधीर होकर के केवल अपने आप में स्थित होता है, तब गज भगवान की शरण जाता है। जब तक हम अपने अपने संबंधियों, अपने पुरुषार्थ, अपने धन द्रव्य यानी स्व, जब तक अपने स्व के भरोसे हम कार्य करेंगे, तब तक भगवान तो कहते हैं कि हमें कोई देखे, हमें कोई पुकारे। हम कहाँ देखते हैं? वहाँ बहुत रोचक बात आती है। महाभारत के समय जब दूत कीना होती है, भगवान को लोग उलाहना देते हैं कि बताओ, अगर आप चाहते तो क्या धर्मराज युधिष्ठिर जुआ हार जाते, दूध कीड़ा में हार जाते सब कुछ? आपने चाहा नहीं। बड़ी मधुर, बड़ी ही मधुर और अच्छी बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कौरव पक्ष यानी दुर्योधन यदि यह कह सकता है कि हमारे तरफ से हमारे मामा शकुनी पासा फेंकेंगे, शकुनी जुआ खेलेंगे, दूध कीड़ा में शकुनी भाग लेंगे मेरी तरफ से, बताओ पांचों पांडवों में से किसी एक ने भी मेरी याद की कि मेरी तरफ से भगवान श्री कृष्ण पासा फेंकेंगे? हम तो दरवाजे पर खड़ा इंतजार कर रहे थे कि एक बार कोई यह कह दे कि मेरी तरफ से श्री कृष्ण पासा फेंकेंगे। यह है भगवान के उदार कर्म। लेकिन किसी ने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया। कितनी लोग बहुत सारी व्यवस्थाएं करते हैं पूजा में, पाठ में और आयोजनों में, एक तरह से प्रदर्शन हो जाता है। भगवान का, भगवान तो कहते हैं कि पत्रम पुष्पम यथा तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। पत्र है, पुष्प है, फल है, जो भी कुछ है, ये नहीं कि हम नहीं कहते कि पूजन में, अनुष्ठान में, जप में, तप में, आयोजनों में सामग्री की महत्ता नहीं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार सामग्री को इकट्ठा करना चाहिए। लेकिन ये भी सत्य है कि पूजा, साधना, जप, तप सामग्री से नहीं, श्रद्धा से होती है। ये भक्ति शक्ति से नहीं, भक्ति से होती है। अंत में जब कहीं कोई सहारा नहीं मिलता है, तब गजेंद्र भगवान की याद करता है। और भगवान की याद करने में वो प्रार्थना करता है उनकी कि नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय
सर्वांग मामनाय महार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय। अपवर्ग माने मोक्ष, जो बार बार मोक्ष को प्रदान करता हो, ऐसे नारायण को, जो सारे कारणों के कारण हैं, उनको नमस्कार करते हैं। जो अद्भुत कारण है, कारण के पहले के भी कारण, कारण के बाद के भी कारण और तीनों कारणों के भी जो कारण हैं, ऐसे नारायण मेरी रक्षा करें। मैं एकमात्र उन्हीं की शरण में हूं। इतना कहना था कि भगवान वहां से नंगे पैर दौड़ते हैं, साहब पादुका पहनने तक की उनको फुर्सत नहीं है, न तो ध्यान है। दौड़ते हैं, पीछे पीछे गरुड़ उदास हो जाते हैं तो गरुड़ पर बैठ जाते हैं। दोनों समय ऐसी परिस्थितियां आती हैं, द्रौपदी के समय भी आती है और गजेंद्र के समय भी आती है। गरुड़ पर बैठ जाते हैं और जल्दी चलो, हमारा भक्त अधीर हो जाएगा, उसकी आस टूट जाएगी। गरुड़ जी कहते हैं कि प्रभु बल कर दून, पवन कर चौगुन, मन कर चलऊं सवाई। इतनी चाल मेरे परमेश्वर और चाल कहाँ पाई। इतने वेग से चलते हैं वहाँ और पहुँचते हैं। पहुँचने से पहले हमारे पहुँचने में देर हो जाए, अधीर न हो जाए। आप लोग देखा होगा कहीं चित्र में कि गज का पैर ग्राह पकड़ा है, गज सूंड उठाए भगवान की तरफ आस लगाया है, उसकी सूंड में एक पद्म है, कमल है। देखा होगा आपने, जरूर देखा होगा, ऐसी तस्वीरें मिलती हैं देखने को। तो लोगों का भाव है कि ये तो पद्म जो है ये गज स्तुति कर रहा है अपना लेके, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अभी आप देखिए, कोई कुत्ता हो, कोई जानवर हो, या बच्चे आपस में खेल रहे हो और वो दौड़ रहे हो, दौड़ने में थोड़ा पीछे हो जाते हैं तो डंडा मार देते हैं, ढेले मार देते हैं, हमसे पहले ये पहुंच जाएगा। भगवान हमारा भक्त अधीर न हो जाए, अपने हाथों में जो शंख चक्र गदा पद्म है, उस एक पद्म को फेंकते हैं अपने आने की सूचना के लिए कि हम आ रहे हैं। वही पद्म गज अपने सूंड में पकड़े हुए है। बाकी तो तालाब का सारा जल कीचड़ हो गया, वहां कमल कहाँ मिलेगा। भगवान आते हैं, गज और ग्राह दोनों को बाहर खींचते हैं, सुदर्शन चक्र से ग्राह को फाड़ देते हैं, उसका जबड़ा, और गज की रक्षा करते हैं। जब ग्राह को मार देते हैं, इसमें कई भाव आते हैं अलग अलग विद्वानों के कि प्रभु आप तो गए थे गज का उद्धार करने के लिए और पहले आपने ग्राह का उद्धार किया। उन्होंने कहा कि गज तो मेरा चरण पकड़ा था, मेरे चरण में आस लगाई थी, और ग्राह तो मेरे भक्त का चरण पकड़ा था, उनके चरणों को का शरण लिए हुआ था, इसलिए मैंने गज का उद्धार पहले किया। तदुपरांत ग्राह एक दिव्य पुरुष, उसका मोक्ष हो जाता है, दिव्य पुरुष के रूप में प्रस्तुत होता है। ग्राह के शरीर से एक तेजोमय पुंज निकलता है, दिव्य स्वरूप हो जाता है उसका। वो प्रार्थना करता है भगवान की। वो हुहु नाम का गंधर्व रहता है जो श्रापवश ग्राह हो जाता है। भगवान की प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हे करुणा सागर, आज आप मेरी मुक्ति कर दिए। हम तो
श्रापवश यहाँ पड़े हुए थे। और गजेंद्र जो पूर्व में पांडववंशी राजा इंद्रद्युम्न था, अगस्त जी के श्राप से वह गज हो गया था। एक बार वृत्तासुर इत्यादि जितने राक्षस थे सबका देवासुर संग्राम होता, उसमें वो पराजित होते हैं। पराजितोपरांत कैसे वृत्तासुर मारा जाए, निराकरण निकलता है कि भाई दधीच की हड्डी अगर मिल जाए उससे वज्र बनाया जाए तो वृत्तासुर मारा जाएगा। यह प्रसंग बहुत संक्षेप में हम 2 मिनट में इसलिए कह रहे हैं कि दाता देने वाले को या त्याग करने वाले को लोग जानते हैं, लोग समझते हैं, लोग याद करते हैं। प्राप्ति करने वाले को कोई याद नहीं करता। मानधाता च महीपति कृतुगो अलंकार भूतो गता। मानधाता जैसे कितने राजा आए, रावण आया, लंका पर पुल बनाने वाले, समुद्र पर पुल बनाने वाले भगवान राम आए, कितने आए। हम राम राज्य चाहते हैं लेकिन कहते हैं रघुकुल वंश, रघुकुल रीत। रघु की विशेषता थी ये, जिसलिए हम रघुकुल में भगवान राम को जोड़ते हैं, चाहते हैं राम राज्य। रघु का सिद्धांत था, नियम था कि पूरे वर्ष वह अपने राज्य का संचालन करते थे, आय व्यय का लेखा जोखा करते हैं। वर्ष के अंतिम दिन वो यज्ञ करते थे और यज्ञ में जो शेष बचता था पूरी संपत्ति अपने ब्राह्मणों को दान कर देते थे, पट्टी के पात्र में खाते थे और बाहर आके अपने रथ में सोते थे। दूसरे दिन से फिर राज्य संचालन करते थे। उनके लिए आया रघुवंश महाकाव्य में प्रभु शब्द शेषम, केवल प्रभु शब्द शेष रह जाता था। जब कौत्स वर्तंत्र ऋषि के शिष्य कौत्स जाते हैं 14,000 मुद्रिका लेने के लिए, उनके यहाँ मांगने के लिए स्वर्ण, तो उस समय वही उनकी स्थिति थी कि वो मिट्टी के पात्र लिए हुए थे। तो ये वापस जा रहे थे। बोले क्यों आप वापस जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा आपके पास तो कुछ नहीं, केवल प्रभु शब्द शेषम, केवल प्रभु शब्द शेष है। तो उन्होंने कहा हम आपकी ये व्यवस्था करेंगे, हमारे पास प्रभु शब्द तो है। मिट्टी का पात्र ले हुए रथ में जाके सोते हैं और रात भर चिंतन करते हैं कि हम इस ब्राह्मण को कैसे दान करेंगे, इनकी दक्षिणा की पूर्ति कैसे करेंगे। अपने मंत्री को आदेश देते हैं कि रथ साजो और सेना सुसज्जित करो, कुबेर पर आक्रमण करना है। और यह मंत्री को आदेश देना था कि उनका राजकोष अधिकारी आके कहता है कि प्रभु राजन, राजकोष पूरा का पूरा भरा हुआ है। ये प्रभु शब्द शेषम की महत्ता है कि सब कुछ खर्च हो गया था लेकिन फिर पूरा का पूरा भर गया उनका। तो देने के लिए तत्पर थे, इसलिए उनको याद किया गया। तो दधीच ने अपनी हड्डी तो जाएगी, मांस जाएगी, मज्जा जाएगा, सब कुछ हम तो चला जाएगा, लेकिन आज दधीच का नाम हम इसलिए देते हैं कि क्यों जन कल्याण के लिए, उनका निजी कोई स्वार्थ नहीं था, जन कल्याण के लिए उन्होंने अपनी हड्डी का दान कर दिया। कल लक्ष्मी जी की चर्चा आई कि लक्ष्मी जी को लोग जाके कहे कि बहुत क्रोधित है भगवान नरसिंह, आपके पति हैं, आप पत्नी हैं, चल करके उनको समझाइए। उन्होंने कहा कि नहीं, सी पत्नी से नहीं। तो जिद करने लगी। अलग अलग कारण लोग बताते हैं। कोई कहता है अमृत को प्राप्ति करने के लिए। अरे भगवान के पास अमृत नहीं था, वो तो चाहते अपने संकल्प मात्र से अमृत दे देते, देवताओं को पिलाया जा सकता था, देवता अमर हो जाते थे। समुद्र मंथन की प्रक्रिया केवल विवाह की सालगिरह हो, भगवान विष्णु और लक्ष्मी के विवाह की सालगिरह कब हो, इसलिए समुद्र मंथन किया जाने लगा। समुद्र मंथन का उद्योग हुआ। अधीर हैं देवगण, सबल हैं राक्षसगण, और व्यवहारिक रूप में भी देखा जाए लोग बहुत बार ऐसे प्रश्न करते हैं कि महाराज हम पूजा पाठ जप तप
अनुष्ठान जिसको देखो, जो जितने करते हैं उतने परेशान रहता है, तो कुछ नहीं करते। नास्तिक है, देखिए कितने चंगा, कितने भले, सब धन धान से परिपूर्ण हुए। तो एक चूके राज, दूसरे चूके नरक। इसको देख करके कोई मन में संदेह नहीं करना चाहिए। अष्टधा से ये प्रकृति बनी है और उस अष्टधातु में सर्वोत्तम धातु सोना है, और सबसे ज़्यादा यदि कष्ट दिया जाता है तो सोने को दिया जाता है। चाहे जितनी बार वो सुनार के हाथ लगेगा उतनी बार वो परखा जाएगा, घिसा जाएगा, और जितनी बार वह सुनार के हाथ जाएगा उतनी बार तपाया गलाया जाता है, शुद्ध होता चला जाता है। यही सोना अष्टधा प्रकृति में जैसे सोना सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही अष्टधा प्रकृति में जितनी 84 लाख योनियाँ हैं उस सब में मनुष्य श्रेष्ठ है। इसलिए मनुष्य जो आस्तिक है, जो भगवान की शरणागति है, भगवान उन्हें बार बार कष्ट दे करके तराशते रहते हैं, उन्हें शुद्ध करते रहते हैं, परिपक्व करते रहते हैं। समुद्र मंथन की प्रक्रिया करने के लिए आपस में तालमेल बनाया गया। दोनों पक्ष राजी हुआ, दैव पक्ष और राक्षस पक्ष। यह गुरु बृहस्पति की सोच थी। देवता बुद्धि से तो चालाक थे ही, बल से कमी थे। किसी के पास बल रहता है, किसी के पास बुद्धि रहती है। अब आगे चल के आपको इसमें समझ में आएगा कैसे तो वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, मंदराचल पर्वत लाया गया। अभी सब लोग अपने पुरुषार्थ के भरोसे कार्य कर रहे हैं। जब मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाला गया तो नीचे डूबना शुरू कर दिया। अब क्या किया जाए? तब सर्वाधार, सर्वभूतांतरात्मा, सर्वभूताधिवासः भगवान नारायण की शरण लोग जाते हैं। नारायण कश्यप का रूप पकड़ करके मंदराचल पर्वत के नीचे हो जाते हैं, अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को लेते हैं। मंथन प्रारंभ होता है। प्रारंभ होने से पहले भाई विवेक जिसके पास है, बुद्धि जिसके पास है, उसका प्रयोग करे तो उसमें कोई बुराई तो है नहीं, करना भी चाहिए, भगवान ने दिया है तो। देवताओं ने सोचा कि हमारे विरोध में इनकी हमेशा प्रवृत्ति रहती है, हमेशा विरोध में सोचते हैं, कार्य किया करते हैं। तो देवता लोग जाके पहले नाग के मुख की तरफ, फण की तरफ पकड़ लेते हैं। राक्षस सोचते हैं देखो इनकी चाल है इसमें कुछ, और कहते नहीं हम इतने कमजोर थोड़ी हैं, फण की तरफ हम रहेंगे, आप लोग पूछ की तरफ, हम श्रेष्ठ हैं। अब इतना करने से वो लोग मुख की तरफ आ गए, पूछ की तरफ आ गए। मंथन प्रारंभ हुआ। जब भी हम अपने जीवन को मथते हैं, अपने जीवन की स्थिति को मथते हैं, मंथन करते हैं, करना भी चाहिए, अगर नहीं करते हैं तो भी, तो सर्वप्रथम जो निकलता है वो विष निकलता है, हलाहल विष। आप तुरंत अमृत नहीं पाएंगे, कष्ट तो होगा ही, तकलीफ होगी, उसका परिणाम तुरंत सार्थक मिले ऐसा भी नहीं हो सकता। अमृत का नंबर तो आखिर में आज 14 रत्न निकले थे। विष आया, विष से हलाहल तीनों त्रिलोक तपने लगा। क्या किया जाए, सब लोग विचार कर रहे थे। भगवान भोलेनाथ को याद किया गया। नारायण ने कहा कि आप ही हैं जो इस संसार को बचा सकते हैं इस विष से। भगवान शिव ने उस विष को पिया। माँ भगवती पार्वती की प्रेरणा से जलन कम हुई उनकी, और
वो अपने गले में ही रोक लिए उस विष को, जिससे उनका गला नीला हो गया और भगवान का नाम नीलकंठ हो। बोलिए परम कारुणिक नीलकंठ भगवान की। परम शिव, क्या आवश्यकता थी उन्हें पीने के लिए, लेकिन वह जन कल्याण के लिए, लोक हित के लिए विष को भी पिए। हम अपने लिए क्या विष को नहीं पी सकते? प्रथम दिवस हमने कहा था कि भगवान राम की कथा यदि समझना है तो भगवान शिव की कथा समझी जाए। गरुड़ जी को कागभूषुंडी जी ने यही कहा कि प्रथम मही कई शिव चरित बूझा मरम तुम्हार। अब शिव चरित क्यों सुनना अनिवार्य है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। यतो न यतमेन पतनम फलासा न बंधनम चापि भयम न मृत्यु, ये अपवर्ग की व्याख्या है। अविद्यमान पुरुष यत्न तिष्ठति तत्र सह अपवर्ग। जहाँ अविद्यमान पुरुष नहीं रहते हैं वही वैकुंठ है, जहाँ कुंठा रहित है वही वैकुंठ है। लेकिन भगवान पवर्ग रहना कितना भयानक है। पवर्ग से जहाँ पतन हो, जहाँ फल की इच्छा हो, जहाँ बंधन हो, जहाँ भय हो, जहाँ मृत्यु हो, वही पवर्ग है। लेकिन भगवान भूत भावन शंकर जी को देखा जाए तो पवर्ग से ही विभूषित है। बहुत गूढ़ बात मैं आपको बता रहा हूँ, पवर्ग से विभूषित है। कहा कैसे? तो कहा प से पिनाक धनुष जिनके हाथों में है। का फ से फणिंद सर्प जिनके गले की शोभा बढ़ा रहे। का भ से भस्म उनके मस्तक पर लगी हुई है, उनके शरीर में लगी हुई है। कहा ब से बंधन नहीं, ब से बाल चंद्रमा जिसके मस्तक पर सुशोभित है। और कहा म से मृत्यु नहीं, मंदाकिनी गंगा जो पूरे त्रिलोक को अमरता प्रदान कर रही है, मंदाकिनी गंगा जिसके सर में सुशोभित है। ऐसे पवर्ग से विभूषित भगवान शंकर के कमल चरणों में हमारी गति हो, आपकी गति हो, आप सबकी वो रक्षा करें। जैसे विष को ग्रहण करके तीनों त्रिलोक की रक्षा किया भगवान शंकर ने। अब भगवान की कथा के विषय में तो देखिए एक बात कही गई है कि असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणा नाम ईश पारम न जाती। असित गिरि समम, यदि पूरे पहाड़ों को स्याही बना लिया जाए, पूरे पहाड़ को स्याही बना लिया जाए, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, पूरे समुद्र को पात्र बना लिया जाए स्याही घोरने का। तरुवर शाखा लेखनी, कल्प वृक्ष की लेखनी कलम बना लिया जाए। अब पूरे पृथ्वी को कागज मान करके माँ भगवती सरस्वती दिन रात लिखती रहे, तदपि तव गुणा नाम ईश पारम न जाती। तभी हे ईश, हे परमेश्वर, आपके गुणों को पार नहीं पाया जा सकता। दिन रात सुनते रहे, कई जन्म लग जाए तब भी कथा न पूर्ण होगी ना। लेकिन जिन प्रसंगों को रखा गया है सामने, उससे हमें कुछ सीख लेने की आवश्यकता है। तो भगवान भोलेनाथ शिव पवर्ग से विभूषित हैं। अब विडंबनाएं देखिए उनकी। कहें स्वर्गो मिटैन सावती, सौतिया डाह स्वर्ग में भी नहीं जाता। अब इधर पार्वती उनकी अर्धांगिनी है, तो माँ भगवती गंगा उनके सर पर पहलवे से विराजमान है। यह भी एक आपस की विडंबना है। भगवान शिव, अब एक परिवार है, परिवार की विडंबना कैसे? हर परिवार की ये विडंबना है।
कौन कितनी कुशलता से उसको संभाल के आगे ले चल पा रहा है, यह उसके गृहस्थ के पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है। नंदी पर भगवान भोलेनाथ सवार हैं, उनकी सवारी नंदी है, तो भगवती पार्वती की सवारी शेर है। देखा जाए तो एक दूसरे के जानी दुश्मन है, एक दूसरे के भक्षक। गणेश जी आते हैं प्रणाम करने के लिए, तो सर्प फुफकार देता है चूहे का, उनका चूहे की सवारी है। कार्तिकेय जी आते हैं तो भगवान शंकर के गले के सर्प इत्यादि जितने हैं वो छोड़ के भाग जाते हैं। कभी कभी सर्पों की लंगोटी धारण करते हैं भगवान, वो भी सर्प निकल जाते हैं, नग्न हो जाते हैं भगवान भोलेनाथ। ये लोग वापस चले आते हैं, प्रणाम तक नहीं कर पाते अपने पिता को। तो इतनी विडंबनाओं को, एक ही परिवार में जब इतनी विडंबनाएं हैं, इतनी विडंबनाओं का जो विष पिए वो जो भगवान शंकर के स्वरूप, शंकर मतलब बहुत बड़े देवता जो हैं वो तो है हैं। शंकर भगवान को, पार्वती जी को किस रूप में हम लोग याद करते हैं, हम लोग जानते हैं, हमारी रक्षा करें जिस रूप में हमने उनकी प्रार्थना की है, उसको देखा जाए तो तीन तरह से। प्रथम तो रघुवंश महाकाव्यम का जब मंगल करने लगे कालिदास जी महाराज ने, तो उन्होंने कहा वागर्थाइव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वह परमेश्वर कौन है? जगतः पितरौ वंदे। पितरौ द्वंद्व समास है, माता च पिता च। पितरौ, पितरौ माने माता और पिता दोनों। तो वागर्थाय संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ यानी माता और पिता, वंदे पार्वती परमेश्वर। और फिर जब विठल गोस्वामी जी की लेखनी उठती है तो उन्हें थोड़ा संशोधन करते हैं और कहते हैं कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमिस्तर। हम भवानी शंकर की आराधना, उपासना, पूजा भवानी और शंकर के रूप में करते हैं। तो माता पिता और श्रद्धा विश्वास, भवानी शंकरों वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। अब आइए विष पी लेते हैं। विष का जो परिणाम होता है वो तो भगवान शिव झेलते हैं, अलग अलग पुराणों में और सारी कथाएं हैं इस संबंध में। उच्च श्रवय घोड़ा निकलता है, इंद्र ये 6 मुखों वाला होता है, वो देवा की इसको हम राक्षस लेंगे, इतना हमारा भी अपनी आन है, शान है। हाथी निकलता है रावत, वो इंद्र ले लेते हैं। धन्वंतरी जी निकलते हैं, तात्पर्य है लक्ष्मी जी निकलती हैं, तो लक्ष्मी जी भगवान नारायण को वर्ण कर लेती हैं। इसमें भी विनोदपूर्ण बात आती है कि पहले था कि गुणम भूषयते रूपम, गुण से रूप की शोभा है न कि वस्त्र से। लेकिन देखा जाए तो पार्वती जी समुद्र की, अरे लक्ष्मी जी समुद्र की कन्या थी, उन्होंने शंकर विष पिए तो शंकर को नहीं दिया क्योंकि भूत भावन थे। पीताम्बरधारी भगवान नारायण थे, उनको उन्होंने अपनी कन्या दे दी। अमृत निकल गया। दोनों पक्ष पहले हम प्राप्त करने का प्रयास करते थे। देवता लोग ने के भाग्य, दैत्य लोग पीछे पीछे। अब इसका बंटवारा कैसे हो? फिर सब नारायण की शरण गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन
कीर्तन करते हैं, देवता लोग, नारायण आते हैं, मोहिनी रूप धारण करते हैं और उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। जितना सुंदर स्वरूप बनाया है भगवान ने। कामी रहते हैं राक्षस लोग, जिसके अंदर जो विकृति, जो प्रवृत्ति जैसी रहती है उसी तरह से वो उसे दिखाई पड़ता है। राक्षस लोग मोहित हो जाते हैं, क्या है आप जैसा कहिए। हम कलश ले लेती हैं वो हाथों में और कहती कि हम इसका बंटवारा करेंगे, आप लोग लाइन से बैठ जाओ। भगवान के मोह से राक्षसों को सत्यता का भान नहीं हो पाता। मोहिनी रूप में नारायण देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर देते हैं एक क्रम से। देवता को अमृत दिया जा रहा, ये बात राहु देख लेता है और जाकर के देवताओं की पंक्ति में बैठ करके अमृत का पान कर लेता है। तब तक सूर्य चंद्रमा वहाँ देखते रहते हैं, इशारा कर देते हैं और भगवान नारायण तो सुदर्शन चक्र से उनके धड़ को अलग कर देते हैं। यह प्रकरण सामने लाने का सर्वप्रथम जो प्रभाव पाने का क्रम है, उस विषय में श्रीमद् भागवत में ये श्लोक आया कि एवं सुरासुर गिणा समदेश काल है, हे तत्थ कर्म मतयो फले विकल्पा, तत्रावृतं सुरगणा फलमंजसापो, यद पाद पंकज रज शरणयान दैत्य। बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। देवता और दैत्य दोनों मिले हुए थे, मिलकर के समुद्र का मंथन करते हैं। एक ही स्थान पर, एक ही समय में, एक ही कार्य की सिद्धि के लिए, यानी अमृत प्राप्त करने के लिए एक ही तरीके से लोगों ने परिश्रम किया, कार्य किया। जो कार्य देवताओं ने किया वो कार्य दैत्यों ने भी किया। एक ही समय में, एक ही स्थान में, एक ही प्रयोजन, एक ही वस्तु के लिए एक विचार से ही एक कर्म किया गया, समुद्र मंथन। लेकिन परिणाम देखा जाए तो बहुत अंतर है। देवताओं को उनका परिणाम अमृत मिला और राक्षसों को अमृत नहीं मिला। इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है कि देवतागण भगवान नारायण के चरणार बिंदों का अवगाहन करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, उनकी शरण में रह करके कार्य कर रहे थे, जबकि राक्षस गण अपने पुरुषार्थ के भरोसे कार्य कर रहे थे। देवतागण प्रार्थना करते थे कि ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरय्यं, भृत्यार्थं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। ऐसे नारायण के चरणारविंदों का
वंदन करते हैं, जिनका आश्रय लेकर के देवता अपने परिश्रम का प्रतिफल पाते हैं और जिनके आश्रय से विमुख होकर के राक्षसगण अपने परिश्रम का कोई फल प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए हमें उनकी शरण जाना चाहिए। कल चर्चा आई थी एक, जहाँ भगवान की कृपा रहती है। लकड़हारा और सत्यनारायण भगवान कथा में है न, लकड़हारा और ब्राह्मण, जहाँ लकड़ी बेचने से उसका परिवार नहीं पलता था, ब्राह्मण को अपने परिवार के खाने भर को भीख नहीं मिलती थी, खाली उसने इतना कहा हम भगवान की कथा सुनेंगे, हम लकड़ी बेचने से जो मिलेगा उससे भगवान की कथा सुनेंगे, उससे बहुत सारा धन प्राप्त हो जाता है। केवल भगवान की कृपा हो जाती है, वह उसकी बुद्धि को, जैसे गायत्री मंत्र की बात मैंने कल कही थी कि वह बुद्धि को सतमार्ग में प्रेरित करता, अच्छी दिशाओं में प्रेरित करता। जो कथा भिक्षा मांगने के लिए ब्राह्मण गरीब क्षेत्रों में जाता था, लकड़ी बेचने के लिए लकड़हारा गरीब क्षेत्रों में जाता था, भगवान ने कुछ केवल उसकी बुद्धि को कन्वर्ट किया, उसकी बुद्धि को घुमाया, उसकी बुद्धि को सही दिशा में दिया। वो धनवान जिधर से उधर चला गया भिक्षा मांगने के लिए, लकड़ी बेचने के लिए। वही स्थिति यहाँ आती है। समुद्र मंथन में देवता भगवान नारायण के आश्रय लिए हुए थे और दैत्य स्वयं के पुरुषार्थ से थे। अगली कथा आती है 3 बार। देखिए, अपने प्रतिज्ञा को जब हम पूरी न कर सके तो अवसर आने पर हमें उसकी 3 गुना करनी चाहिए। ऐसा भगवान का निर्णय है और ऐसा स्वयं भगवान ने किया है। प्रहलाद के पौत्र परम प्रतापी राजा विरोचन के पुत्र बलि अद्वितीय, मतलब ऐसे ऐसे कथानकों को चुना गया है श्रीमद् भागवत में कि उनकी तुलना और कहीं नहीं है किसी की। बलि की कथा है, इतना पुरुषार्थ, सब कुछ था, भगवान को भी मानता था, लेकिन था तो राक्षस कुल। स्वर्ग पर चढ़ाई करके इंद्र को इंद्रासन से च्युत करके हथिया लेता है सीधी तरह से। देवता लोग भाग जाते हैं। एक बात यहाँ अवश्य करना चाहेंगे कि राक्षस भी अपने बड़ा अध्ययन करने पर ये बात सामने आई कि रक्ष धातु से राक्षस बना है। राक्षस शब्द रक्ष धातु से है। वह अपने कुल धर्म, अपने लोक धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता की रक्षा के लिए तत्पर है। और हम खाली देवता कहाने के लिए। जहाँ राक्षसों का आक्रमण होता है, देवता लोग भाग जाते हैं। उन अपनी पत्नियों का भी ध्यान नहीं रहता कि उनको हम कहाँ किनके सहारे छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में अनिष्ट को बचाने के लिए एक इष्ट बनाना अनिवार्य है। और उसी इष्ट की सेवा करें। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तुलसी मूले से ये फूले फले अघाए। एक ही इष्ट के द्वारा कल्याण हो जाएगा। हमारे यहाँ बहुदेववाद की परंपरा, यद्यपि शंकराचार्य के पुरुषार्थ से उसको पंचायतन महापूजा में ले आके साबित किया गया, कहा गया, बताया गया कि 5 देवताओं की पूजा की जाए। पंचायतन महापूजा गृहस्थ को करनी चाहिए। तथापि फिर भी
एक इष्ट बनाना चाहिए। एक ही इष्ट है जो आपको पार लगा देगा। बहुत देवी देवताओं के पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं, न कोई बड़ा है न छोट है। कि ये कृष्ण राम में तो कोई अंतर है ही नहीं, लेकिन इनके अलावा भी जो देवतागण हैं, केवल एक इष्ट आप बनाए। चाहे जिसको, इस पर एक कथानक आता है, एक राजा कहता भी आप लोग अपने इष्ट या अपने धर्म या अपने पंथ इसका विवेचन करके हमें समझाइए, बताइए, सिद्ध करिए, हमें विश्वास में लीजिए कि आपका ही अच्छा है धर्म, आपका ही अच्छा है इष्ट, आपकी अच्छा है श्रेष्ठ, तो हम वही अपनाएंगे, वही करेंगे। जो नहीं बता पाएगा उसे पाखंडी है, वो जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसे ही जेल में सब चलते गए, किसी से उनको संतुष्टि न हुई। अंत में अष्टावक्र जी का आगमन होता है और वो कहते हैं कि हम बता देंगे, लेकिन हमारी शर्त यह है कि सुबह बिना खाए पिए गंगा के उस पार चल करके वहाँ 12 बजे दिन में रेत में हम आपको अपने धर्म के विषय में बताएंगे। अगर हमारा धर्म आपको नहीं अच्छा लगे, हमारे इष्ट आपको अच्छा नहीं लगे, तो हमको जेल में डाल दीजिएगा। लेकिन हमारी शर्त है कि हमारा अगर आपको अच्छा लगता है, श्रेष्ठ जान पड़ता है, तो जितने को आपने बंदी बनाया है सबको छोड़ दीजिएगा। राजा ने कहा ठीक है। सुबह अपना तैयारी सूचना गई वहाँ नाविकों को कि भाई नाव अपनी अपनी सजा लो। राजा अपना एक आएंगे महाराज जी के साथ, वह उस पार जाएंगे। अब सब नाविक अपनी अपनी नौका को सजा के, राजा मेरी नौका से चले, राजा मेरी नौका से चले, पता नहीं किसकी नौका को बुला ले। वो गए महात्मा जी बिना खाए पिए, ये भी बिना खाए पिए, वो भी नदी के किनारे पहुंचते हैं, एक नाव को बुलाते हैं। महात्मा जी कहते हैं कि राजन रुकिए, थोड़ा हमको इसको निरीक्षण कर लीजिए कि हमको उस पार ले जा पाएगी भी कि नहीं। इधर उधर घूम के नौका को भली भांति निरीक्षण करते हुए, राजन इस नौका से जाना उचित नहीं है, ये हमें उस पार नहीं ले जा पाएगी। जब उसको आगे बढ़ाया, दूसरी नौका आई, उसको भी निरीक्षण किया, बोला ये तो हमको नहीं ले जा पाएगी, ये विषय हम नहीं पार पाएंगे। फिर आगे बढ़ा, तीसरी, चौथी, पांचवी, धीरे 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 जितनी नौकाएँ थी सबको वो मना करते गए कि इससे हम पार नहीं हो पाएंगे, हमको नहीं पार कर पाएंगे। अब धीरे धीरे दोपहर हो गई, बिना कुछ खाए पिए, ऊपर धूप तप रही है, नीचे रेत तप रही है। राजा को धीरे धीरे क्रोध आना शुरू हो गया। तो अब आखिरी नौका भी बची। तब वो उद्वेग में क्रोधित होकर कहा कि महात्मन, आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई जितनी नौकाएं गई हैं, किसी नौका पर आप बैठते हुए पार करके ले जाती। आप इतनी धूप में दोपहर तक केवल नौकाओं को आगे बढ़ा। कहा राजन, ये बात आप पहली नौका के साथ भी कह सकते थे। जब इतनी सारी नौकाएं आगे बढ़ गईं, आखिरी नौका में आपने कहा कि किसी नौका पर बैठिए वो पार कर देगी, तो ये बात तो पहली नौका पर ही कह सकते थे आपकी। ये पार, जब आपने कहा नहीं पार करेगी, आपको कहना चाहिए था कि नहीं ये पार कर जाएगी। तब राजा की समझ में आ गया। किसी प्रकार से बहुत सारे देवता, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे पंथ के चक्कर में न पड़ के केवल एक ही, हम ये नहीं कहते कि आप राम को पकड़िए, आप कृष्ण को पकड़िए, आप हनुमान को, चाहे जिसको आप पकड़िए, उन्हीं की आराधना, उन्हीं को पुष्ट करिए, उन्हीं को संतुष्ट करिए, उन्हीं को तुष्ट करिए, तब वो आपको संतुष्ट करेंगे। इसके बाद वामनावतार की कथा आती है। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिनका मह पूरब बर दीन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा। तो हमने 3 बात कही थी कि जो नहीं दे सके वो मन शत्रुपा के रूप में जब तपस्या करते हैं, मन शत्रुपा का भी प्रसंग इसमें आएगा। आज रामायण की कथा भी है।
जय विजय और मनसोत्रूपा किसी भी पुराण में आप देखिए, इन दोनों की कथा का प्रारंभ जरूर है, अवश्य है। ये इस रूप में है, देखते हैं। कान के बाल सफेद हो रहे हैं और एक दिन अचानक उनके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है और सोचते हैं कि भयउ न विषय विराग, भवन बसत भाचौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयउ हरि भगति बिनु। देखिए, चक्रवर्ती नरेश रहते हैं, प्रथम मानव रहते हैं, मैथुनी सृष्टि उन्हीं से चलती है। विद्वान तो इतना कि मनुस्मृति हमारे लिए संविधान है सनातन धर्म के लिए, लेकिन उनके हृदय में भी ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ कि जन्म गए हरि भगत बिन। तात्पर्य यह है कि यह जन्म हरि की भक्ति के लिए है, जो नहीं किया उन्होंने उसका पश्चाताप उन्हें हो रहा है। पुत्र पौत्राद से भी संपन्न थे, बरबस राज सुतहि तिन दीन्हा, जबरदस्ती राजपुत्रों को दिया और नारी समेत गवन बन कीन्हा। पत्नी के साथ जंगल में तपस्या करने चले जाते हैं। लोग कहते हैं पत्नी नहीं मोक्ष में का सहायक होती, क्यों नहीं? समानशीला है तो क्यों नहीं हो? समानशीले की बात तो कही जा रही है आज 3 दिन से। जाते हैं, तपस्या करते हैं, बहुत दिनों तक तपस्या चलती है उनकी। यहाँ तक स्थिति आ जाती है कि अस्थि मात्र रह गए शरीरा। अस्थि मतलब केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था, लगता था कि हड्डी के ऊपर चमड़ा चिपका दिया गया। तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा, तब भी उनको कोई खेद, कोई कष्ट, कोई दुख नहीं है। यह है तपस्या की पराकाष्ठा। अब देखिए, विधि हरिहरि तप देख अपारा, मन समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा विष्णु महेश अनेकों बार मनु के समीप आते हैं। मागह वर बहुभांति लुभाई, परम धीर नहीं चले चलाई। ब्रह्मा विष्णु महेश 1-2 बार नहीं अनेकों बार आते हैं। बर मांग ऐसा कहते हैं, लेकिन ये धीर जरा सा विचलित नहीं होते। क्यों नहीं विचलित होते हैं? क्योंकि भली प्रकार वो ज्ञाता है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, इंद्रिय द्वार कहत बैठे करी खाना। आवत देखहि विषय बयारी, हट देहि कपाट उधारी। हमारी जो इंद्रियां हैं, इसके अधिष्ठान देवता वहाँ बैठ करके एकदम अड्डा जमा करके बैठे हुए। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जो नाना प्रकार के झरोखा है, 9 द्वार हैं, उस पर उनके अधिष्ठान देवता अड्डा जमा करके बैठे हुए। आवत देखें विषय वयारी, ते हठ देहि कपाट उधारी। जब विषयों की वयार हवा आते हुए देखते हैं तो जबरदस्ती दरवाजे को खोल देते हैं और हम उसमें फंस जाते हैं।
तो ये हमें हमारे जीवन में, हमारे साधना क्रम में इंद्रियों से जो हम भोग भोगते हैं वो हम समझ रहे हैं कि हम भोग रहे हैं, जबकि वो भोग हमारे द्वारा वो देवता भोग रहा है। और देवता कभी नहीं चाहता कि हम इस भोग से विरक्त हों और साधना के क्रम में आगे बढ़ें। तो वही मनु शत्रुपा की स्थिति होती है कि मांगहु बर बहुभांति लो भाई, परम धीर नहीं चले चलाए। बर मांग और धीर होते हैं, चलते नहीं। चलिए, भगवान की आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी सुनते ही उनके शरीर में एक प्रकार का बहुत अचानक ऐसी स्फूर्ति आती है कि मानव अभी घर से आए, इतने हृष्ट पुष्ट हो गए केवल आवाज़ सुनने मात्र से, जैसे अभी अभी घर से आए हो। जहाँ अस्थि मात्र रह गए शरीरा था, तहाँ मानव अभी घर से आए। कितनी अच्छी बात आप सोचिए। मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे आपके साथ दुराव नहीं है। हम क्या दुराव करें, कौन सा छक्का पंजा छल कपट करें, मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, आप उसको समझिए प्रभु। कहें क्या, कहें चाहूँ तुम्हें समान सुत प्रभु सम करूँ दुराव। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। अब विचार करिए आप, चक्रवर्ती नरेश थे, गृहस्थाश्रम उनका एकदम संपन्न था, पुत्र पौत्रादि थे, विद्वान थे। उसी सबको छोड़ करके उनके मन में वैराग्य आया, गया तो जंगल को जाते हैं और इतनी तपस्या के बाद जब उसका परिणाम सामने आता है तो जो वह मांगते हैं वो तो छोड़ के गए हैं। तो तात्पर्य है कि जो है यही है। इसीलिए कल मैंने कहा था कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धता है कि पुत्र लायक हो जाए, पुत्र आज्ञाकारी हो जाए। अगर ये ऐसी बात रही होती तो फिर दोबारा भगवान के रूप में पुत्र मांगने की क्या आवश्यकता थी मनु शत्रुपा को। मनु के पास तो सब कुछ था ही। वो पुत्र है जो पुण्यनाम नरक से मुक्ति दिलाता है। वह पुत्र है जो पिता और कुल के सम्मान को, मान मर्यादा को आगे बढ़ाता है। सतपुत्र, पुत्र, कुपुत्र, सुपुत्र तीन होते। पुत्र तो वह है कि जैसे आप छोड़ के गए वैसे ही वो है, न तो आपकी मर्यादा, न तो आपकी इज्जत, न तो आपकी सम्मान, न तो आपकी वृद्धि में वो कुछ बढ़ाया। तो इतना तो सबसे बड़ा अच्छा है भाई, कम से कम घटाया तो नहीं। कुपुत्र यह है कि बेच करके अपना। सुपुत्र वह है जो पिता के, जो खानदान की मान मर्यादा को रखते हुए, बचाते हुए, उनमें अपने पुरुषार्थ से और जोड़ दिया हो, बढ़ा दिया हो, आगे कर दिया। इसलिए भगवान को पुत्र रूप में मांगा। बहुत बड़ा संकट है भगवान के सामने। हम सोचते हैं कि भगवान बड़े अच्छे, सब कुछ करते, नहीं अच्छे। जब इन्होंने कहा कि चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु संत कवन दुआ, माथा पकड़ लिया भगवान ने। कहा आप सरिस खोजों कह जाई, मैं अपने समान कहाँ जा कर के खोजूं। तो नृप तब तनय होब मैं आई। हे नृप, हम आएंगे, लेकिन अब उनका ये प्रतिज्ञा है उनकी कि 3 गुना 1 तो अब तो अपने समान नहीं दे सकते, तो स्वयं जाएंगे तो 3 बार जाएंगे। तो 3 बार उन्होंने पुत्र होने का संकल्प जो था वो पूरा किया। रावण भी 3 जय विजय से जब स्थापित हुआ तो 3 जन्मों के लिए वह राक्षस हुआ, 3 जन्मों के लिए देव होकर के। तो उसी में 1 जन्म इनका वामनावतार का होता है। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिनका मह पूरब वर दीन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा। अभी कौशल्या का माता जी का नाम आया तो बहुत अच्छी बात आ गई। शत्रुपा से जब पूछा भगवान ने कि आपको माता आप भी तो कुछ मांगिए। शत्रुपा की मांग सुन करके आपके मस्तिष्क में एकदम
अब क्या कहें, कितनी अच्छी मांग है उनकी कि सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज सहज स्नेह सोई विवेक सोई रहन प्रभु हमें कृपा कर दे। अपने लोग कहते हैं अपने भक्तवारे, अपने भक्तों का मतलब क्या होता है कि हम माता है, माता तो रेणुका भी थी, भगवान की माता तो देवकी भी थी, तो क्या यही गति मांगनी है कौशल्या जी, अरे शत्रुपा जी? ये आपके, चलिए एक तो रामचरितमानस का विषय है, उधर हम जा रहे हैं। तो मनु शत्रुपा ने कहा, 3 बार उनको पुत्र के रूप में उत्पन्न होने का कहा था शत्रुपा से भगवान ने। तो ये भी एक अवतार है भगवान का, वामन जी के अवतार। श्रुत्वा स्वमेधैर्यजमान मूर्जितं बलिं भृगूणामुपकल्पितैस्ततः जगाम तत्राखिल सार संभृतौ भारेण गां सन्मयन् पदे पदे। जब सुनते हैं कि महाराजा बलि 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, इंद्रलोक को तो वह इंद्र को पराजित करके इंद्रलोक प्राप्त कर लिया है, अपने अधिकार में कर लिया है। सब लोग विनती करते हैं, सशंकित भी हैं देवता लोग कि नारायण की कौन सी कैसी कृपा होगी। उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा और बलि को देखूँगा। वामनावतार से बलि इतना पराक्रमी राजा कैसे पराजित करेंगे, कैसे हम लोगों की मर्यादा की रक्षा होगी, हम लोगों का राजपाट स्वर्गलोक पुनः वापस होगा। लेकिन भगवान चल देते हैं, और वह वामनावतार छोटे से भगवान जब चलते हैं तो भारेण गाम सन्मयन पदे पदे, जैसे कदम उनके पड़ते हैं पदे पदे, हर कदम पर पृथ्वी हिलती जाती। और महाराजा बल के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। राजा देखता है कोई ब्रह्मचारी आया है। बटुक ब्रह्मचारियों को सबसे ज़्यादा सम्मान इस पृथ्वी पर मिला हुआ है धार्मिक इतिहास में यदि देखा जाए तो। जब बटुक ब्राह्मण चलते थे तो राजा भी उनके लिए रास्ता छोड़ देता था। बलि पहुंचा है, उनका आदर सत्कार करता है और उनसे आज्ञा मांगता है कि प्रभु आप हमको बताइए हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा उसी लिए तो हम आए हैं, लेकिन स्थिति यह है कि आप जो कहेंगे वो करेंगे, हमें ऐसा विश्वास नहीं है। कहा नहीं हम करेंगे। वचनबद्ध करवा लेते हैं महाराजा बलि से और कहते हैं कि हमें केवल 3 पग जमीन चाहिए, हमें तपस्या करने के लिए छोटी कुटी बनानी है। बलि कुछ उद्विग्न हो उठता है और कहता है कि ब्राह्मण आप केवल 3 पग जमीन मांग करके हमारा अपमान कर रहे हैं। आप और मांगो, आप जो कहो, हम द्वीप का द्वीप देने में सक्षम हैं। इन्होंने कहा कि राजन हमें द्वीप की कोई आवश्यकता नहीं, हम द्वीप लेके इतनी जमीन लेके क्या, हमें तो केवल तपस्या करनी है। बहुत कहता है लेकिन नहीं मानते। अंत में कह देते कि ठीक है। तो वामन जी कहते भाई देखो कहने से काम तो नहीं होगा। तब कहा जल लो,
ये कुशा लो और संकल्प कर दो 3 पग जमीन का। और ये हाथ में जल लेकर के कुशा लेकर के जैसे वामन देव संकल्प पढ़ना शुरू होते वैसे शुक्राचार्य जी महाराज आते हैं, कहते हैं अरे मूढ़, मूढ़ शब्द का प्रयोग किया है यहाँ, तू समझ नहीं रहा है, यह साक्षात नारायण है, यह तुम्हें छलने के लिए आया है। पूरा वैभव तुम्हारा, तुम्हारा पूरा राज्य, तुम्हारी पत्नियां, सब कुछ हर के लेके जाएगा, तेरे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। बलि ने कहा कि ये तो मेरा सौभाग्य है, अगर साक्षात नारायण विष्णु आए हैं हमारे दरवाजे पर, याचना कर रहे हैं, मांग रहे हैं, तो सब उन्हीं का तो है, हमारा क्या है। देखिए ये सोच है, उपभोग कर रहा है वो, लेकिन कह रहा है सब उन्हीं को, हम भी उपयोग करते कहते हैं सब, हमारे कहने में उसके कहने में थोड़ा सा अंतर। बहुत समझाते हैं शुक्राचार्य, लेकिन बलि अडिग रहता है बिल्कुल अपने धर्म से, अपनी प्रतिज्ञा से, अपने वचन से। यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जितना भी श्रीमद् भागवत में कथानक देखेंगे आप, सब उत्कृष्ट उदाहरण ही देखेंगे, चाहे उत्तरा की माँ के रूप में कि भक्त और भगवान एक साथ, केवल एक उत्तर आप तक इतिहास में उत्तरा के गर्भ में आए, चाहे आप द्रौपदी की क्षमाशीलता देख लीजिए, चाहे ध्रुव एवं प्रहलाद की भक्ति देख लीजिए, चाहे समुद्र मंथन की वो प्रक्रिया कि एक ही कर्म 2 लोग करते हैं, एक को उसका लाभ मिलता है, एक को नहीं मिलता। आइए वामनावतार में वही स्थिति, नहीं मानते, पैर धोते, जब संकल्प ले लेते हैं बलि राजा, तब आश्वस्त हो जाते हैं भगवान वामन, तो आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और पैर धोते हैं कि तत्पाद शौचम जन कल्मषापहम सधर्म विन्मूर्ध दधात्सु मंगलम यद्देव देवो गिरिशश्चंद्रमौली दधार मूर्धान परयाच भक्त्याः। तत्पाद शौचम जन कल्मषापहम, उनके पैरों को धोया बलि ने, उनका चरणामृत लिया। और उनका चरणामृत कैसा है भगवान के कि जन कल्मषापहम, मनुष्य मात्र के कलमश का नाश करता है। वही है ना, जिन चरणन से निकली सुरसरी शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पड़ी है त्रिभुवन तारन आई, भजमन राम चरण सुखदाई। तो जन कल्मषापहम वही गंगा है। हम तो यहाँ तक प्रार्थना करते हैं कि गंगा गंगे तिजो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विश्वलोकम स गच्छति। केवल स्मरण कर लेने से, नाम मात्र से हमारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। महाराजा बलि पूजन कर लेता है भगवान का। उसके बाद बलि कहते हैं कि एक छोर पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण मेरा ही अखंड राज है, आप जहां से चाहिए आप 3 पग जमीन ले सकते हैं। अब इतना बलि का कहना था, भगवान धीरे धीरे विराट रूप बनाना प्रारंभ करते हैं। इतना विराट रूप होता है कि जमीन पर खड़े हैं और उनका मुकुट, उनकी चोटी आकाश से लग रही है। एक पैर उठाते हैं, पूरा मृत्यु लोक को नाप लेते हैं।
दूसरा पैर उठाते हैं, पूरा स्वर्ग को ले लेते हैं। दो लोग अब कहते हैं कि अब बोलो, हम तीसरा पैर कहाँ रखें, आपका संकल्प ये मिथ्या होने जा रहा है। बल भी मामूली नहीं था। उसने कहा, राजन अभी हमने तो नहीं कहा ना। कहा, अब तो तुम्हारा सब कुछ हमने 2 ही पग में नाप लिया, अब तुम्हारे पास है क्या? उसने कहा, हम हैं। इसीलिए हम लोग जब भगवान को समर्पित करते हैं नैवेद्य इत्यादि, तो उसके साथ में हम अपने पंच प्राणों को भी समर्पित करते हैं। अभी तक तो हमने अपना समर्पित किया, अब हम अपने आप को समर्पित करो। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, इन 5 प्राणों को भी समर्पित कर। उन्होंने कहा कि प्रभु ये तो आपका ही शरीर है, आप मेरे सर पे रखिए तीसरा पैर। तब भगवान महाराजा बल के सर पर तीसरा पैर रखते हैं। वरुण पास से तुरंत बध जाता है, बांध लिए जाते हैं। कितना करुणा है। अब भगवान कहते हैं बलि को कि अब सब कुछ हमारा है, तुम्हारे सहित। बलि को कोई बात नहीं आती, तो पास से बंधा हुआ है। वही समय रहता है उनके दादा प्रहलाद जी का आगमन होता है। प्रहलाद जी प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, और हे प्रभु आप क्षमा कीजिए, आप तो उदार हैं, आप कारुणिक करुणा सागर हैं। तो भगवान को भी लेना तो नहीं था, बस एक झटके में जो सारा पुरुषार्थ से अर्जित किया हुआ था बलि का, वो उन देवताओं को भाग वापस कर देना था। तो सुतल लोक का राज पाट दिया और अभयतापूर्ण वरदहस्त प्रदान किया महाराजा बलि को। देखिए, सभी राक्षस अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार कार्य करते हुए मारे गए, लेकिन महाराजा बलि नहीं मारा गया। 7 लोग चिरजीवी हैं। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण है, कृपः परशुराम से सप्तते चिरजीविनः। ये चिरजीवी हैं, उसमें एक बलि भी है। बलि को पाताल लोक का राज दिया जाता है। बलि से वापस लेकर के स्वर्ग लोग इंद्र को वापस कर देते हैं। इस प्रकार से अपने अपने लोक को। एक बार बोलिए श्री वामन देव भगवान की जय। क्या भाई के भजन हो गया। उनकी करुणा की एक झलक देखिए इन पंक्तियों के द्वारा कि भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। हरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। है करामात क्या उनकी चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी
कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण, पतितों को पावन वो कैसे बनाते, पतितों को पावन वो कैसे बनाते, जटायु सरिस मांसाहारी से पूछो, हरि प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, तुम्हें ज्ञात हो राजा बलि की कहानी, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, तुम्हें ज्ञात हो राजा बलि की कहानी, निराधार का कौन आधार है जग में, निराधार का कौन आधार है जग में, एक प्रश्न पद दुलारी से पूछो, निराधार का कौन आधार है जग में, एक प्रश्न को पद दुलारी से पूछो, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, बताएंगे भृगु जी वो सब जानते हैं, भाव का है कितना भूखा, हृदय उनका भाव का है कितना भूखा, दूर सबरी से बारी बारी से वामन देव भगवान की। अगली कथा आती है आगे की, राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा अम्बरीश की। अम्बरीश के विषय में सुखदेव मुनि कहते हैं
कि अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवती महीम् अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि मेनेति दुर्लभं पुंसां सर्वं तत्स्वप्नसंसुतं विद्वान् विभवन्निर्वाणं तमो विंशतियत् पुमान्। अम्बरीशो महाभागः, पहला शब्द अम्बरीश जो महाभाग्यशाली है, भाग्यशाली नहीं महाभाग्यशाली। सप्तद्वीपवती महीम, सातों द्वीपों पर उनका साम्राज्य है। अन्ययाम च श्रियम लब्ध्वा, इन्होंने जो श्री उपलब्ध की है, प्राप्त की है, वो और कहीं नहीं है। अन्ययाम च श्रियम लब्ध्वा विभवम चातुलम भुवि, अतुल, इस पृथ्वी पर उनका अतुल वैभव था। अतुल वैभव मतलब उस समय राजा अम्बरीश जैसा साम्राज्य, जैसा वैभव और जैसी भक्ति और किसी में नहीं थी। मैंने तो दुर्लभम पुंसाम, दुर्लभ थी और लोगों के लिए। लेकिन सारी संपदा को वो सारहीन समझ बैठे हैं, सारहीन समझा है उन्होंने। केवल व्यवस्था चल रही है राज्य की, वो चलती रहे, और अपने क्या करते हैं, स्वयं कहते हैं कि स वै मनः कृष्ण पदारविंदयोर्वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरिर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदय। स वै मनः कृष्ण पदारविंदयो, वह अपने मन को श्री कृष्ण के चरणारविंदों में लगा दिया, चरण कमलों में लगा दिया है। कहा दूसरा, कहा वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, अपनी वाणी को वैकुंठनाथ भगवान नारायण के गुण वर्णन में लगा दिया। कहा हाथ, कहा करो हरेर मंदिर मार्जन आदिशु, हाथों से मंदिरों का झाड़ू पोछा मार पूजा इत्यादि मार्जन करते थे। और श्रुतिम, कानों से चकाराच्युत सत्कथोदय, केवल और केवल भगवान के कथा रस का पान करना। यह है अम्बरीश की महानता। शास्त्र भी इसी का अनुमोदन करता है कि हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुतिपुटौ सारस्वत द्रोहिणौ नेत्रे साधु विलोकनेन रहितौ पादौ न तीर्थं गतौ अन्यायार्जित वित्त पूर्णमुदरं गर्वेण तुंगश्रियौ रे रे जम्बुकमुंच सहसा नीचम सुनिंदम बपुः। वह नीच से नीच सुनिंद है। कौन? तो कहा हस्तौ दान विवर्जितौ, जिसके हाथ दान देने से वर्जित हो गए हैं, वंचित रह गए। हस्तौ दान विवर्जितौ, कहा श्रुत पुटौ, दोनों कान सारस्वत द्रोहिणौ, सरस्वती अच्छे भगवान की गुण, भगवान के कीर्ति, भगवान का गुणानुवाद सुनने से वंचित रह गए। हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुतपुटौ सारस्वत द्रोहिणौ। कहा नेत्र, कहा नेत्रे साधु विलोकनेन रहितम, नेत्र साधु महात्मा संत के दर्शन से वंचित रह गए। नेत्रे साधु विलोकनेन रहितौ, कहा पादौ न तीर्थम गतौ, ये पैर तीर्थ में नहीं गए। अन्य अर्जित वित्त पूर्णमुदरम, आप अन्य प्रकार से अर्जित किए हुए वित्त से गर्वेण तुंगश्रियौ, लौकी की तरह अपने गर्दन को अकड़ा के, लौकी अकड़ के रहती है, सीधी रहती है, बड़ी जल्दी टूट जाती है।
अन्यायार्जित वित्त पूर्ण मुद्रम गर्वेण तुंदो श्रेय रे रे जम्बुक मुंच सहसा नीचम समुदम बपु। ए जम्बुको निषद का यह वाक्य श्लोक है। रे रे जम्बुक मुंच सहता नीचम सुनिंदम बपु। रे जम्बुक, यह नीच से भी नीच पुरुष के लक्षण है कि जिन्होंने हाथों से दान नहीं किया, जिनके हाथ दान से वंचित रह गए, जिनके मुंह भगवान की गुणानुवाद करने से वंचित रह गए, कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, नेत्रों से साधु महात्माओं का दर्शन नहीं किया, संत दरस जिम पातक तरई, पाँव तीर्थ यात्रा में नहीं गए, ऐसे मनुष्य नीच से भी नीच। उसी को यहाँ कहा कि अम्बरीश महाराज, यही जो शास्त्र कहता है उसी के अनुरूप सारे राज्य, सारे पृथ्वी का साम्राज्य पा करके भी अम्बरीश जी कर रहे हैं। क्या कमी थी उनको, क्या करने की जरूरत, लेकिन इससे यह निंदित होता है कि यही करना चाहिए मनुष्य। क्वचित दपि धनहीन नरो जघन्य, क्वचित दपि गुणहीन नरो जघन्य, व्यासो वदस्स वेद विशेष निश्चो, नारायण स्मरणहीन नरो जघन्य। कुछ गुण से हीन है उसे आप जघन्य मान सकते हैं, पापी मान सकते हैं। कोई धन से हीन है उसे भी आप जघन्य मान सकते हैं कि पाप किया है इसलिए दरिद्र है, गरीब है। लेकिन हम तो यह कहते हैं, व्यास जी पूरे शास्त्रों का निचोड़ कर रहे हैं कि व्यासो वदस्स वेद विशेष विश्व, नारायण स्मरण हीन नरो जघन्य। जो नारायण से स्मरणहीन है वो जघन्य। नर समान नहीं कवनी देही। इससे यह अम्बरीश की कथा में एक बहुत रोचक पहलू आता है। उनके भक्ति से सब लोग संतुष्ट हैं और जो विरोधी हैं वो असंतुष्ट हैं। एकादशी का व्रत रहता है उनका, और उसी बीच दुर्वासा जी का आगमन होता है। हम तो प्रसाद पाएंगे आप? उनका राजन ठीक है, आप जाइए। तो परीक्षा थी एक तरह से। जाते हैं और स्नान करने में ही बहुत विलम्ब लगा देते हैं। यहाँ द्वादशी बीतने वाली होती है, द्वादशी के अंदर अगर पारण न कर लिया जाए तो एकादशी का फल नहीं मिलेगा। अब क्या किया जाए? अपने गुरुजनों से विचार किया, विमर्श किया, तो कहा कि आप, ऐसे भागवत में तो नहीं लिखा है कि तुलसी दल डाल करके जल ग्रहण कर लिया जाए, लेकिन किंवदंती भी है कि तुलसी दल डाल के आप जल ग्रहण कर लीजिएगा, आपको वो मिलेगा, इसका पुण्य मिलेगा एकादशी का। आपकी एकादशी खंडित भी नहीं रहेगी और बिना ब्राह्मण के भोजन कराए आप का व्रत भी रहेगा। और जहाँ इनका जल ग्रहण करना होता है कि उधर से अपना दुर्वासा जी का आगमन हो जाता है। और ये देखते हैं कि हम आमंत्रित ब्राह्मण हैं और बिना हमें भोजन कराए, प्रसाद खिलाए, अपना ही ग्रहण कर लिया। वो श्राप देने को उद्यत होते हैं। और वही क्षण था भगवान का चक्र। हमारे मन में ये बात शायद देरी से आवे कि भगवान के शरण जाना चाहिए, लेकिन भगवान हमारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जिम बालक राखे महतारी। और चक्र जब देखा कि तेज से अपने आ रहा है तो ये भागना प्रारंभ किया। ऐसा कोई स्थल नहीं था जहां ये नहीं गए हो। ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने उनको भगवान शिव के पास भेजा। शिव ने उनको नारायण से कहा कि नारायण का सुदर्शन चक्र है, नारायण के भाई हम भी कुछ कर नहीं सकते। देखो सुदर्शन चक्र की भी अपनी मर्यादा है, वो अपने विचार से कर रहे हैं। उनके भक्तों को कहीं दिक्कत हुई होगी तो अपना कर्म नहीं कर सकते।
तब दुर्वासा जी को ज्ञान होता है, भगवान के चरणों में गिर पड़ते, हमें रास्ता बताइए प्रभु, कैसे जान बचे। कहा मेरे चरणों में गिरने से कोई कल्याण नहीं होगा, तुम जाकर के जिसके अपराधी हो उसी के चरणों में गिरो और माफ़ी मांगो। हर इंसान है, बहुत सरल स्वाभाविक बात है, गलतियां वह संभावी होती हैं, हो सकती हैं, हो जाती हैं। जिससे गलती हो जाए वही मानव है, या यह कह लीजिए कि मानव गलतियों का पुतला है। गलती हो जाए वो स्वीकार कर ले वो महामानव है, और गलती हो जाए स्वीकार करके क्षमा मांग ले वो महान मानव है। जिससे गलती न हो वही परमात्मा है। जाते हैं अम्बरीश के शरणागत हो जाते हैं दुर्वासा जी। अम्बरीश उनको अपने क्रिया पर पश्चाताप करते हैं, इसके बावजूद भी वो स्वयं उनके पैरों पर गिर जाते हैं कि प्रभु हमसे आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो जो गुरुओं ने, जो महात्माओं ने हमें आदेश किया, मैंने तो केवल वैसा ही किया। हमारा आपको अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं था। विद्वानों ने इसमें निराकरण दिया है कि जानबूझ करके दुर्वासा ऋषि ने विलंब किया था वहाँ। इस प्रकार से महाराजा अम्बरीश की कथा के बाद हरिश्चंद्र की कथा आती है। इनकी कथा को आप सब लोग भली भांति जानते हैं। हरिश्चंद्र भी अद्वितीय हैं अपने जीवन में। पहले स्वप्न की बात चलती थी, पहले तो मोबाइल नहीं था, फोन नहीं था। हमारा भी सौभाग्य हुआ, मैंने ऐसे महात्माओं को देखा है कि बहुत सुदूर रहे हुए अपने सुदूर संत महात्माओं से वो वार्तालाप कर लेते थे संकेतों के द्वारा। आज भी हैं, बहुत है, इतना नहीं कर सकते लेकिन हैं। स्वप्न देखा था महाराजा हरिश्चंद्र ने, मैं अपना राजपाट सब कुछ दान कर दिया और सुबह मिला करके दान किया। जब राजपाट दान कर दिया तब विश्वामित्र ने कहा कि अब हमें सांगता दीजिए। पूजा पाठ कराते हैं ब्राह्मण, हम भी पूजा पाठ कराते हैं। जजमान से कहिए दक्षिणा रखिए तो वो मुस्कुरा देता है जरूर, पंडित जी अपने लेने की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन सत्य बात यह है कि जैसे एक लोटे में जल भरा है, उसमें एक तिनका कोई गिरा है और आप उस तिनका को गिराने के लिए जल को गिराते हैं, थोड़ा तिनका गिर जाए, वो जो जल तिनके के साथ गिरता है वही प्रायश्चित होता है दान का। जो धर्म कार्य आप करते हैं उसका दशांश सांगता होती है। उसी सांगता की बात वो करते हैं विश्वामित्र की, हमें अब सांगता दीजिए आप। राजन महात्मन, मैंने तो सब कुछ अपना राजकोष की चाबी और घोड़े की लगाम, यानी कि जहाँ तक हमारा राज साम्राज्य घोड़ा जाता है वहाँ तक का, और राजकोष में जितना हमारे धन संपदा है सब आपको दे दिया। अब मैं सांगता कहा उसका कोई मतलब नहीं है। यही सांगता है जो ब्राह्मण लोग दक्षिणा रखवाते हैं पूजन पाठ में। वो तो दान एक होता है, एक दक्षिणा होती। तो अब क्या किया जाए? विश्वामित्र कहा कि छोड़िए, आपका दान निरर्थक है, मैं जा रहा हूँ। कहा नहीं, इसकी व्यवस्था हम करते हैं, हमें थोड़ा सा समय दीजिए। समय मांगा और यही सांगता की पूर्ति के लिए महाराजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को बेचा और स्वयं जाकर के डोम के हाथों बिक करके दक्षिणा पूरी की विश्वामित्र जी की। श्मशान घाट में उनकी ड्यूटी थी। 6-7 साल मैं बहुत परेशान रहा। किसी ने मुझसे प्रश्न किया था
कि राजा हरिश्चंद्र भागीरथ के बाद, हरिश्चंद्र के बाद भागीरथ आए हैं और गंगा जी को पृथ्वी पर ले आए हैं भागीरथी। तो फिर हरिश्चंद्र किस गंगा के किनारे डोम की नौकरी करते थे? इन लोगों का ऐसा टेढ़ा प्रश्न होता है, अपना कर लेते हैं। और बड़े योग्य प्रिंसिपल थे, सेवानिवृत्त। उन्होंने हमसे पूछा, मैं 5-6 साल बहुत परेशान था। तो फिर अपने पूज्य गुरु जी के यहाँ हम गया। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य का शिष्यत्व ग्रहण करने का सौभाग्य हमें मिला है, हमारे गुरु श्री हैं। उनसे हमने जब ये पूछा तो उनका महामूर्ख, ये तुमसे किसने कह दिया कि हरिश्चंद्र जो श्मशान में नौकरी करते थे वह श्मशान गंगा के किनारे था? हाँ, वो गंगा के किनारे था ही किसने? एक तो कहीं नहीं लिखा है। तब मेरी समझ में बात आई, ये है हाल। उनके पुत्र को एक दिन परीक्षाएं ही चल रही हैं, अब वह उसको परीक्षा के अनुरूप ले रहे हैं, हम उससे भगवान का दिया और दुख मान रहे हैं, बस अंतर इतने। हर स्थिति में अपने को भगवान की इच्छा है ऐसा ही मान लेना चाहिए। हम सुखी हैं ये भगवान की कृपा है, हम दुखी हैं ये भगवान की इच्छा है। भगवान ऐसा ही चाहता है। ये नवीन भाव है। रात्रि का समय है, शीतलहरी चल रही है, अंधेरा है। हरिश्चंद्र की पत्नी अपने पुत्र रोहित को रोते हुए गोद में उठा करके लेके जाती है श्मशान में। हरिश्चंद्र से कहती है इनका दाह करना है, अंत्येष्टि क्रिया करनी है। हरिश्चंद्र पहचान जाते हैं लेकिन कोई परिचय नहीं। कहते हैं कि कर बिना चुकाए तो हम नहीं जलाने देंगे। कथा आप जानते हैं, बहुत विस्तृत करने की आवश्यकता नहीं, आपका भी समय बहुत कीमती है। अपनी साड़ी की पल्लू फाड़ करके कर के रूप में देती है उनकी पत्नी। उसी समय विश्वामित्र वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। देव विमान आता है उसी समय और उनकी परीक्षा पूरी होती है जिसमें वो उत्तीर्ण होते हैं। इस तरह से महाराजा हरिश्चंद्र की कथा। राजा सगर की कथा उनके बाद उसी कुल में है। आगे चल के अभी सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा आएगी। रोहित जो राजा हरिश्चंद्र के पुत्र थे, उनके वंशज में एक राजा हुए जिनका नाम बाहुक था। शत्रुओं ने उनका सब कुछ छीन लिया था, राज्य से बहिष्कृत कर दिया था। वो जंगल में जाके रहने लगे। उम्र होने पर वो दिवंगत हो गए। उनकी एक पत्नी गर्भवती थी। जैसा हमने कहा कि स्वर्गौ मिटैन सावत, उनके सौत जो थी यानी कि बाहुक के दूसरी पत्नियां, वो द्वेषवश इनको गर्भ है, पुत्र होगा, हमारे नहीं है तो इनको भी न हो, उन्हें विष पिला दिया। गर माने होता है विष। गरल सुधारी करी मिटाई है, गर दे दिया तो वह गर्भ तो नष्ट नहीं हुआ बल्कि उसके साथ एक पुत्र पैदा हुआ। गर के साथ आया इसलिए उसका नाम सगर पड़ गया। सगर भी चक्रवर्ती नरेश थे।
60,000 पुत्र थे महाराजा सगर के। वो यज्ञ कर रहे थे, उनके यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा के लेके भागते हैं और ले जा कर के कपिल मुनि के आश्रम में बांध देते हैं। घोड़े की खोज होती है, क्योंकि ये वो यज्ञ पशु है, यज्ञ पशु जब तक नहीं मिलेगा यज्ञ पूरी नहीं होगी। यज्ञ पशु की खोज करते करते कपिल मुनि के आश्रम तक चले जाते हैं। कपिल मुनि ध्यान में रहते हैं। इनके 60,000 पुत्र जितने लोग होते हैं, मुंडे मुंडे मथिर मिन्ना, उसमें कोई सहनशील था, कोई दयावान था, लेकिन कुछ लोग सिर्फ 60,000 में तो 60 तरह के मस्तिष्क थे। इनकी समाधि नहीं टूटी, कपिल मुनि को लात मार दिया उन्होंने। यही तो चोरी करके घोड़ा ले आके यहाँ बांधा है, यहाँ घोड़ा है तो दूसरा किसी का। कपिल मुनि की तंद्रा भंग होती है, तुरिया ध्यान से जागृत होते हैं वो, और दृष्टि पड़ते ही सगर के सारे 60,000 पुत्र वहीं जल के भस्म हो जाते हैं। राजा सगर के बाद अंशुमान बहुत प्रयास करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, लेकिन वो सगर के 60,000 पुत्रों, अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए भगवती भागीरथी गंगा को स्वर्ग से मृत्यलोक पर लाने में सफल नहीं हुई। अंशुमान के दिलीप हुए, दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। इन्होंने अपनी तपस्या की, अखंड तपस्या, कठिन तपस्या के बाद भगवती गंगा प्रसन्न हुई। लेकिन एक बात तो उन्होंने कह दिया, एक शर्त रखा भागीरथ के सामने और कहा, कोपि धारयिता वेगम पतंत्या में महीतले अन्यथाम भूतलम भित्वा नृपयास्येर शातलम। हे राजन, कोपि धारयिता वेगम, ऐसा कौन है जो मेरे वेग को धारण करेगा, मेरे वेग को रोकेगा? और नहीं रोकने वाला है तो पतंत्या में मही तले, मैं स्वर्ग से गिरूंगी और पृथ्वी को छेदते हुए रसातल को चली जाऊंगी। अन्यथा भूतलम भित्वा, अन्यथा आप किसी ऐसे भूतल पर व्यवस्था करें जो मेरे वेग को रोक ले। नृपयास्य रसातलम, जिससे मैं रसातल में न जा सकूं। भगीरथ बड़े सरल, बड़े बुद्धिजीवी, बड़े विवेकी थे। उन्हीं से उन्होंने प्रार्थना किया भगवती गंगा से, माते आप ही हमें मार्गदर्शन करिए कि हमें क्या करना चाहिए। वो उन्हें मार्ग देती हैं कि एक भगवान भोलेनाथ जटाजूटधारी भगवान शिव ही हैं जो मेरे वेग को रोक सकते हैं। आप उनकी प्रार्थना, आराधना, उनकी उपासना करिए। फिर भगीरथ जी उनकी उपासना करते हैं, शंकर जी की। शंकर जी कठिन तपस्या के बाद प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नता के बाद कहते हैं कि भस्मी भूतांग संगीन स्वर्याता सगरात्मजा किम पुनः श्रद्धया देवी ये सेवन्ते धितव्रता। शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं। गंगा जी स्वर्गलोक से आती हैं, जिन चरणों से निकसी गंगा भगवान विष्णु के चरणोदक से, ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलते हुए आती हैं। आगे आगे भगीरथ जी जा रहे हैं, पीछे पीछे गंगा जी। भगीरथ जी पहुँचते हैं कपिल मुनि के आश्रम पर। भगवती भागीरथी गंगा के संयोग से, संसर्ग से 60,000 पुत्र मुक्त हो जाते हैं।
जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए थे। कहते हैं कि जिनकी राख 60,000 पुत्रों की केवल राख का ढेर ही था, अस्थि ही थी वहाँ, यदि इतने दिन से मृतक पड़ी राख का संसर्ग भगवती गंगा से होता है और उनका उद्धार हो जाता है, वो मुक्त हो जाते हैं, तो हम जीवित गंगा जी का सेवन करेंगे तो क्या वो नहीं होता। चलिए ये भागीरथी की एक बोला हाँ